ये पहली तारीख से लेके 7 तारीख तक सारी दुनिया में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि हर माँ को बच्चे को फीड करना है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में तो हमेशा से ही होता था, ये बॉटल्स वगैरह तो फॉरेन कंट्री से ही आए, मगर ब्रेस्ट फीडिंग हम शुरू से ही कर रहे थे। अच्छा सिस्टर, आपकी तो मैरिज हुई है, 25 ईयर्स हो गए, आपके 2 बच्चे हैं, तो आपने कब बच्चों को फीड किया? हम डे 1 से ही। हाँ, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमको कितनी देर में बच्चों को एकदम से फीड करना है? उसी टाइम रादर कहते हैं कि बच्चों को अगर माँ के चेस्ट पे लगा दो तो बच्चा अपने आप ही सरक के फीड लेना शुरू करता है, उसकी स्मेल सेंस इतनी अच्छी होती है। सो अगर सिजेरियन है तब हम कितनी देर के बाद फीड करते हैं? हाँ, तब भी हमारे पीडियाट्रिशियन साथ में ही फीड कर देते हैं। और हमको कभी बॉटल देनी चाहिए, कभी कि नहीं, कभी भी नहीं देनी चाहिए। मेरे अस्पताल में एक ज़माने में लिखा था कि अगर आपने अपने हाथ से अपने बच्चे को बीमार करना है तो बॉटल फीड दो, क्योंकि वो इतनी इन्फेक्शन हो जाती है। अगर एक भी टॉप फीड दी हो ना तो बच्चा फिर माँ की फीड को पसंद नहीं करता। तो इसलिए नो टॉप फीड्स फॉर 6 मंथ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है। मगर ब्रेस्ट फीडिंग का फ़ायदा क्या होता है बच्चे को? मैम, ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को न्यूट्रिशनल सारी डेफिशिएंसीज उसके कवर होती है और मैम उसको प्रोटेक्टिव कवरेज भी होती है। हाँ, यस, हर चीज़ जो मात्रा जो बच्चे की ज़रूरत है माँ ने उसमें दी हुई है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक इंसान है जो गाय भैंस का दूध पीता है, नहीं तो सारे ही जानवर अपनी माँ का ही दूध पीते हैं। इज़न्ट इट राइट? सो माँ का दूध हमेशा अमृत कहलाता है। और माँ को क्या फ़ायदा आता है भाई दूध पिलाने से? ऊंची बात करना। एक तो उन लोग की मतलब जब ऑपरेट होता है तो ब्लीडिंग के स्टॉप करने के लिए, यस, उसका यूट्रस उसी टाइम कंट्रैक्ट करता है, कंट्रोल करने के लिए भी यूज होता है। या और माँ को भी मतलब ब्रेस्ट फीड से बेबी मतलब हैप्पीनेस मिलती है, साइकोलॉजिकल, क्योंकि उसको दुनिया में यही पता लगता है जिसने दूध दिया वो मेरी माँ है। सो साइकोलॉजिकली भी ठीक है। और फिर आगे जाके कहते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी लेडीज़ में कम होता है अगर माँ ने अपना दूध दिया। और फिर कई बार आपने देखा ना, मैदान में कोई जंग होता है, कहते हैं तूने माँ का दूध पिया तो मेरे सामने आ जा, ये बात कही जाती है। सो माँ का फीड हमेशा अच्छा रहता है बच्चे के लिए, प्रॉपर है, भगवान ने बच्चे के लिए बनाया। और फीड करने के बाद अच्छा सा बर्प करवाना होता है कि बच्चा वो उल्टी ना कर दे, उसको साइड पे लिटाना होता है छोटी छोटी। और दिन और रात हर 2-2 घंटे के बाद या डिमांड फीड, जब बच्चा मांगे तब देना पड़ता है। सो माँ का दूध सबसे अच्छा और सबसे प्यार भरा होता है, और वो हमेशा, और उसमें इम्यूनिटी बहुत होती है। जिसने बच्चे ने माँ का दूध पिया है ना उसको अगले 50-60 साल की जो बीमारियां हैं है ना, ओबेसिटी और बहुत सी बीमारियां हैं जो नहीं होंगी। सो वी लव चिल्ड्रन एंड ऑल विमेन शुड नो दे हैव टू फीड देयर चिल्ड्रन, नो टॉप फीड्स। हाँ, अगर कोई लेडी वर्किंग है तो वो अपना अगर दोनों ब्रेस्ट से फीड कर रही है तो एक ब्रेस्ट से अगर दूध आ रहा है तो दूसरी ब्रेस्ट का एक्सप्रेस करके उसको ढक के फ्रिज में रख सकती है। कोई भी हेल्पर उसे कॉली चम्मच से पीछे से पिला सकता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है तो बहुत सी बातें हैं, मगर ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो सबको पता होने चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।